जोहार साथी। आज एक धमाकेदार खबर अखबारों में छपी है। ऐसे तो टीवी चैनल पर और इस पर जो इस पहले से ही पता था, चल रहा था कल से ही है, लेकिन अखबारों में आ जाया है कि जीएसटी में बहुत कमी की गई है। जीएसटी माने अप्रत्यक्ष कर। एक सभी तरह के जो कर लगते थे उसको एक साथ करके जीएसटी की पुनर्रचना की गई थी, और जिसमें सारे जितने भी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगते थे उसको एक साथ करके जीएसटी के रूप में आज से 8 वर्ष पहले ये ऐलान किया गया था मोदी सरकार ने। जैसे नोटबंदी किया गया था उसी तरह जीएसटी को लेकर भी घोषणा की गई थी, और उसके बाद से तरह तरह का उसका विश्लेषण हो रहा था। उसका अर्थ ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का कहना था कि इसका बहुत मारक प्रभाव होगा, बड़े लोगों पर नहीं, छोटे मझोले मिडिल क्लास के लोगों पर, छोटे मोटे कारोबारियों पर 10 तरह का था, और जनता पर तो प्रत्यक्ष रूप से उसका पड़ेगा ही वजन। लेकिन सरकार मानने वाली नहीं थी। सरकार तो ये तानाशाह किस्म सरकार है, उसको इस बात से रत्ती हुए प्रभाव नहीं कि जनता पर किसी चीज का क्या प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, और मीडिया उसके साथ है और उसको वाहवाही में लोग लग जाते हैं। इसलिए जीएसटी भी जब लागू किया गया तो उसको लेकर उसी तरह का खुशफहमी वाला वातावरण बनाया गया कि इसका ये लाभ है, उसका वो लाभ है, जनता को भी लाभ है, छोटे मोटे व्यापारियों को भी लाभ है, जो तरह तरह का टैक्स वो देते हैं और उसका रिटर्न वगैरह भरना, ये वो ज्यादा झमेले का काम है। इसके तुलना में एक साथ जीएसटी लगेगा और सरकार को भी आमदनी ज्यादा होगी। हालांकि उसके खिलाफ शुरू से चेतावनी देते रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष के कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, कि ये अच्छा नहीं है, जनता पर इसका बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। और जीएसटी में सबसे ज्यादा दिक्कत ये किया गया था कि कर्ज का बोझ, कर्ज के दायरे में हर चीज को ही ले आया गया था, मामूली से मामूली चीज, यानी ब्रेड जैसा जो है, ब्रेड, दूध, मक्खन, रोजमर्रा के इस्तेमाल की जाने वाली हर चीजों पर ही टैक्स के रूप में लिया जा रहा था जीएसटी। और उसके कारण लोअर क्लास को, निम्न वर्ग को तो कोई खास फर्क किसी चीज से भी नहीं पड़ता है। वो गरीबी रेखा के इतने नीचे या उसके आसपास हैं, और विषमता की जो खाई है इतनी बड़ी कि उनको थोड़ा बहुत सस्ती आ भी जाए तो उसे कम, मान लीजिए 150 रुपए किलो दाल मिलता है, और घट के यदि 100 रुपए किलो दाल भी मिलने लगे तो भी वो गरीब की थाली से दूर ही रहेगा। उसी तरह पेट्रोल का भी, मान लीजिए पेट्रोल अभी 100 रुपए मिलता है, घट के 80 रुपए भी हो जाए तो भी उससे कोई खास, उनको जो वंचित जमात है उसके लिए तो महंगाई बहुत ज्यादा है, और ये है, और वो अपने तरीके से निपटती है, करती है, जैसे तैसे जीवन चलाती है, थाली से चीजें गायब हो जाती है उनके। वो जो भी थोड़ा सा हेल्दी खाना है वो सब नहीं रहता, वो अपना विकल्प ढूंढती है जिंदा रहने के लिए और उस तरह से जीवन यापन करती है। लेकिन मिडिल क्लास को जो सबसे बड़ा तबका है, सबसे ज्यादा मोटाया हुआ तबका है, बीच का सबसे बड़ा, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगा जीएसटी से। यानी जितनी आमदनी नहीं हो रही है उसका बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में चला जाता है। तो इसलिए इसकी आलोचना तो शुरू से होती रही है। छोटे मोटे कारोबारी को हिसाब रखने में, इसमें अब मान लीजिए कोई एक चीज है, वो यदि शुद्ध रूप में ऐसे बिक रहा है, उसको थोड़ा सा परिष्कृत कर दिए या पका के बनाए तो उसमें आपको उसका स्लैब बदल जाता है, अलग टैक्स देना पड़ता है। 10 तरह का हिसाब किताब रखना सबके लिए, जो एक साधारण मुंशी काम कर लेता था अब उसके लिए एक टेक्नोक्रेट रखना पड़ता था जीएसटी का हिसाब, आयकर वगैरह भरने के लिए।
ये सब था झंझट, और सरकार की इसकी बड़ी आलोचना हो रही थी इसके लिए, मोदी सरकार की। और विपक्ष के जो आज सबसे बड़े नेता बन गए हैं राहुल गांधी, वो पहले दिन से ही जीएसटी लगने के बाद से ही इसकी आलोचना कर रहे हैं और उसकी खामियों का को लगातार हैमर की तरह मार रहे हैं। लेकिन ये सरकार, तो जैसा कि हम कह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि उसको इन सब बातों से कोई परवाह नहीं पड़ता है। सरकार को इस बात की रत्ती भर चिंता नहीं है जनता के मनोभाव से। वो अपने तरीके से उसे निपटती है। झटका मीट हलाल मीट के का बहस चला के वो जंग जीत लेती है, करती है। मंदिर मस्जिद के नीचे से वो खोद खोद के निकाल के मंदिर का उससे वोट बना लेती है, जीत लेती है। मोदी जी को गाली दे दिया, लोग उसको वो इनकैश करेंगे। उनकी माँ को गाली दे दिया, कौन दिया, कैसे दिया, और वो कितनी बार कैसे कितने भद्दी भद्दी गाली दे चुके हैं। इन सब बातों से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल उठता है कि तब ये अचानक ये धमाकेदार फैसला जीएसटी घटाने का इस सरकार ने क्यों लिया। जैसे पहले था 4 स्लैब में बांट दिया गया था, जैसे 5% कुछ का था, 12%, 18% और 28%। तो इसके दायरे में लगभग हर चीज ही आ गया था, कोई चीज ऐसा नहीं बचा था। आप जो रोजमर्रा का हर चीज देख लीजिए ना, मुंह धोने का सामान से लेकर मोटरसाइकिल, मुंह धोने का सामान, पेट्रोल, होटल में खाते हैं उस पर, हर चीज पर ही, यानी वस्तु और सेवा के रूप में जो भी आप ग्रहण करते हैं और जो भुगतान कर रहे हैं, तो उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में लगता था। और लोगों को परेशानी थी, हम लोग सब लोग इसको समझ रहे थे, तो उसको घटा दिया गया है। और बहुत महज दो स्लैब में रख दिया गया है, 5 और 18 में % में। और कुछ चीजों को जो एकदम बहुत विलासिता का चीज है, बहुत महंगी गाड़ियां हैं या इस तरह का चीज जो है, जो आम जनता के पहुंच से बहुत दूर है, उस तरह की चीजों, तंबाकू के सामान पर ये वो चीजें जो है उस पर 40%। तो उससे ये तो बहुत बड़ी राहत है। लेकिन सवाल यही है कि सब हुआ क्यों? क्या वास्तव में जनता की माली हालत उनकी दयनीय दशा देखकर ये सरकार को पसीजी है मोदी सरकार? ऐसा लगता उगता नहीं है। ना उन पर जन दबाव का कोई असर होता है, ना जनता के दुख तकलीफ का कोई असर होता है। बस एक चीज है डेमोक्रेसी में जिसका असर पड़ता है, और वो है चुनाव। मेरी समझ से उसका विश्लेषण तरह तरह से हो रहा है। जैसा सरकार दावा कर रही है अपना कि वो तो आने वाले दिनों में जो जो ये सब पूजा का मौसम आ रहा है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है और इस तरह की चीजें हैं, इसके कारण जनता को तोहफा दिया गया है, उसको राहत दिया गया है। तो ये सरकारी दावा है, खूब उसको बढ़ चढ़ कर पेश किया जा रहा है कि किस तरह चीजें सस्ती होंगी, ये वो। और कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार इसको बोलते रहे हैं, जनता के बीच एक मुद्दा बनते जा रहा है, इससे ये भी वजह है। लेकिन जो तत्कालिक वजह हमको दिखाई देता है वो कि मोदी सरकार डर गई है, घबरा गई है। हार का डर है, बहुत डर क्या है, हार का। आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें पराजय का डर है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव तो बिहार का चुनाव हो गया है। बिहार का चुनाव एक राज्य का चुनाव नहीं है, एक बहुत बड़ा ये मतलब चुनौती बन गया है मोदी के लिए। वहां जीतना ही है। यदि बिहार हार जाते हैं तो उसका दुष्परिणाम शुरू होगा, क्योंकि उसके बाद लगातार चुनाव होने वाला है अन्य राज्यों में, और ऐसे राज्यों में जहां उनका शासन नहीं है उस तरह का।
तो मेरी समझ से तो सिर्फ और सिर्फ हार के डर से इन लोगों ने जीएसटी कम किया है। ये जो फैसला लिया गया है वो जनता के प्रति सदा सहता से या किसी अर्थनीति में गड़बड़ी जो उन्होंने की थी 8 वर्ष पहले, उसमें सुधार के नियत से ईमानदार कोशिश नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि उनके ऊपर डर समा गया है। डर है उनको भयानक रूप से वो बिहार में हार सकते हैं, और बिहार में नहीं, उसके बाद लगातार चुनाव है। जैसे अभी हम देखने लगे कहाँ कहाँ चुनाव होने वाला है, तो बिहार में तो इसी साल हो जाएगा नवंबर में। उसके बाद जो अगले ही साल अगले वर्ष असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी सब जगह चुनाव आने वाला है। उसके तुरंत बाद में, उसके 1 साल बाद 27 में मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब राज्यों में चुनाव होने वाला है। और पिछले शासन, ये जो लगातार उनका शासन चल रहा है 14 से अभी तक, तो आप जोड़ लीजिए 8-10 वर्ष का, 14, 10, 24, 25, मैंने जो भी जब से ये आए हैं सत्ता में, उसके बाद से लगातार जो भी चुनावी वादे करते रहे उसमें विफल रहे हैं। और इस बीच भयानक रूप से बेरोजगारी बढ़ी है। ये एकदम नकली मुद्दों के आधार पर, कभी घुसपैठियों के आधार पर, कभी छद्म राष्ट्रवाद के आधार पर, कभी आतंकवाद को खत्म करने के आधार पर, और सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इनको है कि जो भूत है पाकिस्तान का और मुसलमानों के प्रति जो नफरत है वो उसको इनकैश करते रहे हैं। उसके उन सब चीजों के बदौलत ही चुनाव जीतते रहे हैं। और लेकिन धीरे धीरे सबका अंत में तो आप देख ही लिए कि पिछले बार जो आतंकवादी कार्रवाई हुई, जिसकी कभी ठीक से जांच नहीं हुई, जो उग्रवादी कार्रवाई हुई जिसमें यात्री कश्मीर मारे गए, तो उसका जांच पड़ताल तो हुआ नहीं कि जो उग्रवादी थे कैसे चले आए और कैसे आराम से निकल कर चले गए। और उसके बाद युद्ध जो पाकिस्तान के खिलाफ रातों रात हो गया, और फिर महज 2-3 दिन के अंदर क्यों विड्रॉ कर गए जबकि वो जीत ही रहे थे। तो सारे जीत, सारे दावे, सारे जो ऑपरेशन सिंदूर, ये सारा जो चीज था इनका झूठ छद्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और जनता धीरे धीरे हर चीज को समझ रही है। तो इस उनके लिए यह बहुत जरूरी था कि कुछ ऐसा करें जिससे जनता को थोड़ी राहत मिले और लगे कुछ एकदम। और इसलिए उन लोगों ने जीएसटी को कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। स्लैब भी घटा दिए हैं, महज 2 स्लैब है, और जरूरत की तमाम चीजें उसमें आप पहले की तुलना में सस्ते दर पर आम जन को उपलब्ध होगा। खास करके मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मेरी समझ से तो केवल यही वजह है, क्योंकि इनके ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, जनता की भावनाओं का और उनके दुख तकलीफ का इनको कोई चिंता नहीं है, न विपक्ष के दबाव से ही कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, डेमोक्रेसी में जो है वोट की जो ताकत है और वोट का फैसला, इसका भय उनको जरूर समाया है। हालांकि चुनाव आयोग और ये वो 10 तरह का जो ये काम कर रहे हैं, जो वहाँ वोटों का पुनरीक्षण के नाम पर जो धांधली कर रहे हैं ये वो, तो उसके खिलाफ जनता मुस्तैद है। इसलिए लगता है कि शायद उतना धांधली ना कर पाएंगे और उलटफेर ना कर पाएंगे, क्योंकि लोग सतर्क हो चुके हैं। इसलिए उनको लगा होगा, चल लगा है, उस दबाव में इन लोगों ने किया है। लेकिन मेरी तो स्पष्ट समझ है कि अभी भी उन लोगों ने फौरी राहत देने के लिए जनता को
जनता का विश्वास जीतने के लिए ये कार्रवाई की। बहुत तरह की कार्रवाई बिहार में ऐसा हुआ है, वो तो आप लोग रोज अखबार में पढ़ ही रहे होंगे कि जिन चीजों को वो नीतीश कुमार कुछ मानते नहीं थे, वो सब बिजली में छूट, जो सम्मान योजनाएं महिलाओं को देते हैं उसकी राशि में वृद्धि, इस तरह का चीजें तरह तरह का हो रहा है जिसको पहले नहीं देते थे और उसके लिए तैयार नहीं थे। उसी तरह फिर ये भी जीएसटी को भी लेके कल तक ये साफ साफ उसको इनकार करते रहे और उसको जस्टिफाई करते रहे। आपके जो वित्त मंत्री हों और सारे लोग हों और प्रधानमंत्री हों और जो लोग हों, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह भय सता रहा है कि इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा और इस डर से उन लोगों ने ये एक धमाकेदार घोषणा की है। लेकिन हमको ये लगता नहीं है कि ये कोई, एक तो ये कि कोई ये बहुत सुविचारित कोई फैसला है और बहुत अपनी गलती का परिमार्जन, जो गलती किए थे वो उसमें वो सुधार कर रहे हैं सोच समझ के, ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है। बस तत्काल लगता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे या जनता को राहत कुछ फौरी नहीं दिया जाएगा तो इसका आने वाले चुनाव पर उसका खराब असर होगा। और वो अपना तो देख जनता को अब तरह तरह से उसका प्रचार करेंगे और कि हम लोग ने ये छूट दिया, ये किया। लेकिन एक बात साफ है कि सावधान रहने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि वो जैसे तोहफा दिए हैं आप पूजा के पहले और इसके पहले, तो इस यदि बिहार चुनाव में जीत जाते हैं तो ये फिर पुराने रंगत में लौट आएंगे और फिर जनता को और जो दिया हुआ चीज वापस ले लेंगे। इस तरह का तमाशा इन लोगों का हमेशा करते रहे। गैस का दाम कम कर देना ठीक चुनाव के पहले, इस तरह का हथकंडा ये लोग खूब अपनाते हैं और वो है। तो चलिए, किसी भी बहाने किए हैं जनता को राहत मिली, और उससे भी ज्यादा ये कि हमको अपने वोट के ताकत का एहसास हुआ। इस डेमोक्रेसी में जनता के पास तो वही एक है, उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करके जनता इस बददिमाग नेताओं का सत्ता में बैठे लोगों का दिमाग ठीक कर सकती है। तो इसलिए जो ठीक है, जो मिला राहत उसका लाभ उठाइए, लेकिन इसको एक रिश्वत के रूप में मत ग्रहण कीजिए कि चलो मिला है तो ये कोई नीतिगत अस्थाई कोई ऐसा फैसला है। ये कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं बदला है। बस जैसे होता है ना कि चुनाव के पहले लॉलीपॉप खिलाना बच्चे को फुसलाने का, उसी सब तरह का ये तरीका है इनका। तो बस ठीक है, जीएसटी से जो लाभ हुआ है, चलिए उसका कुछ दिन थोड़ा बहुत लाभ होगा। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इन सब चीजों से जो गरीब जनता है, जो वास्तव में गरीब जनता है, और उस गरीब जनता में हम शुमार करते हैं उस 80 करोड़ लोगों को जो राहत के बल पर जिंदा है, सरकारी राहत के बल पर हम उनकी बात कर रहे हैं। या बेरोजगारी का भी कोई समाधान इससे नहीं होने वाला है जो हो रहा है। इससे बस एक है कि इस व्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था का जो नाकामी है, जो फेल्योर है इनका, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की है। धन्यवाद सर, फिर बात होगी।